जिंदाबाद। डिम्पल जी, हमारी बहन सरस्वती जी, सभी सम्मानित साथीगण, हम आपके बीच में इसलिए आए हैं कि लोकसभा का चुनाव हो रहा, मतलब लोकतंत्र का महापर्व इसको कह सकते हैं। कई चुनाव आपने देखा, लेकिन मुझे जो याद है 30 बरस का लेखा जोखा है मेरे पास। अब भैया ने हमारा, कहाँ गए भैया जो फूल कह रहे थे, भैया ने कहा इतनी बड़ी बात कही फ्लाईओवर नहीं बना। ये मांग तो कई वर्षों से रहा होगा। जब इलेक्शन आया तो मन में तो जरूर विचार आया होगा कि लोकतंत्र के महापर्व में मैं जो मांग रहा हूं, जिसको मैं वोट देने जा रहा हूं, ये आशा लेके कि बनाएगा कि नहीं बनाएगा। आपने अपने कीमती वोट उस व्यक्ति को दिया जो 30 वर्षों से आपकी मांग को एक पत्र लिखना भी नहीं जानता। आप आशा क्यों रखते हैं? गलती उसका कहां पे है? आप उसको कह रहे हैं कि हमने फूल मांगा नहीं दिया, कहां उसकी गलती है? गलती हम सबकी है कि लोकतंत्र के महान पर्व को हमने जातियों धर्मों में बांट रखा है। जब तक आप इस लोकतंत्र के महापर्व को धर्म के नाम पे बांटेंगे, कैमरा ले रहा है, जात पात पे बांटेंगे, 5 साल तक जनता अपना जो है भुगतते रहेगी, उसको कोई रोकने वाला नहीं। कैसे सोच लिया था आपने कि आप जिसको सांसद बनाने जा रहे हैं वो आपके लिए काम कर सकता है? ये सोचा कैसे था? अगर इस बार आप लोकतंत्र के महापर्व में पिछले बार जो वोट दे रहे थे, अगर उससे लेखा जोखा खाली यूट्यूब पे देख लिए होते, लोकसभा की कार्रवाई देख लिए होते कि इसके पहले जो 10 साल सांसद रहे, उसके पहले जो 5 साल रहे, क्या इस गुमटी के बारे में आपका प्रश्न उठाया कि नहीं उठाया? अगर नहीं उठाया तो आपका अधिकार नहीं था उसको वोट देने का। गलती आपकी है भाई। जिसको ऑफिस नहीं पता है कि ये गुमटी कहां से बनेगी, कौन पत्र लिखेगा, किसको लिखना है, जब यही नहीं उसको पता है तो आपने आशा क्यों रखा था? मैं यही मानता हूं कि ऐसा पर्व है, इस पर्व की इतनी बड़ी महानता है, इतनी बड़ा महत्व है कि आपके एक बटन से हजारों लाखों गरीबों का जो है सहयोग हो सकता है। और इतनी बड़ी पर्व को जाति धर्म पे क्यों बांटी जा रही है? वोट के बाद में जब मैं मेरा जन्म हुआ तब से सुरेंद्र सिंह बैठे हैं। बोधगया में मैं रहता हूं, सबसे ज्यादा मेरा दोस्त अगर कोई है तो चंद्रवंशी है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि भाई ये चंद्रवंशी है, इससे क्यों दोस्ती होगी? तो फिर वोट के समय ऐसा क्यों कि ये भाजपा से है, हम ये हैं तो उसको करेंगे, ये लाला जी हैं तो उसको करेंगे, ये पासवान जी हैं तो उसको करेंगे, ऐसा क्यों? आप इतने लोग बैठे हैं, जरा बता दीजिए बिहार में जितने सुरक्षित सीट हैं, इतिहास का पन्ना उलट के देखिए, ये भगवान विष्णु की ही पवित्र धरती है जिसपे बिना लिखा पढ़ी करने वाले को सांसद बनाते रहे हैं। बाकी सारी सुरक्षित सीट ऐतिहासिक पुरुष को सांसद बनाता रहा है। ये इंटरनेशनल जगह है, भगवान विष्णु की पवित्र धरती है, भगवान बुद्ध की पवित्र धरती है।
तो फिर ये पाप भगवान को भी क्यों लग रहा है भाई? आप वैसे व्यक्ति को दिया जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में 5 साल में कभी एक पत्र नहीं लिखा, और पत्र लाइए और हैंडराइटिंग की जांच कराइए कि क्या लिखा है। आप कहते हो कि काम नहीं हुआ। मैं आपको वचन देता हूं, हम बोधगया से एमएलए हैं, जाइए तो जरा मेरे क्षेत्र में, अगर एक गांव कोई बिना सड़क पुल पुलिया का होगा, आजीवन मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। बंधुआ गुमटी की समस्या थी, पहाड़पुर गुमटी की समस्या थी, तनकुपा, तीनों हमने बनाया, तीनों हमने पास कराया अभी मंत्री बनने के बाद। और मैं जब से जन्म लिया हूं तब से आज तक इसी गुमटी पे खड़ा रहता हूं 1-1 घंटा। नहीं बन सकता, ये कौन बड़ी बात है? बुद्धि चाहिए। हमारे क्या एक उदाहरण देते हैं, बंधुआ गुमटी से करियातपुर से पहाड़पुर एक सड़क थी 33 किलोमीटर। जब मैंने उसकी समीक्षा किया कि इतने लोग एमएलए बने, आखिरी रोड बनता क्यों नहीं है, जब मैंने जांच किया तो हम माथा पकड़ के बैठ गए। क्या देखा मैंने कि पेट में दर्द था तो डॉक्टर के बजाय वीडियो के यहां जाता था। पत्र कहां लिखना था, सड़क वो कैसे बननी थी, उस विभाग को नहीं लिख के दूसरे विभाग को लिखी जाती। और मैंने 15 दिन में 80 करोड़ का सड़क, हमने कहा कि पत्र यहां लिखाएगा, यहां से बनेगा, बन गया। ये दुर्भाग्य है गया का, जात पात के नाम पे चाहे जिसको लाके कोई दे दे, ये देखते ही नहीं ये लोग कि पढ़ा लिखा है कि नहीं, कुछ कर सकता है कि नहीं। हम ये कास्ट है तो टी कर देंगे, हम वो कास्ट है तो उसको टी कर देंगे। ऐसे अगर रहा तो इतिहास गवाह बनेगा, आपके गया का कभी विकास नहीं होगा। याद रखना, मैं अपील करता हूं कि अगर ये रेलवे गुमटी में नहीं बना सका तो इस विष्णु के पवित्र धरती से मैं आपको वचन देता हूं, फिर जीवन में कभी आपके यहां से चुनाव नहीं लड़ेगा। बहुत सारी समस्याएं हैं देश में। हम 17 महीना कृषि मंत्री बने, और मैंने, पता है आप लोगों को कि नहीं, मैंने इतिहास रचा है। देश में पहली बार हमने गया में 350 करोड़ का कॉलेज दिया, जिसमें किसान पढ़ेंगे। बाराचट्टी में दिया 150 करोड़ का, जिसमें किसान पढ़ेंगे। तो 17 महीना तो हम थे कृषि मंत्री, बाकी कई लोग 5-5 बरस, 10-10 बरस। एक व्यक्ति कृषि मंत्री बना 17 महीने में, तो हजारों करोड़ का आपके यहाँ योजना दिया। और एक परिवार, अपने मुख्यमंत्री, अपने मंत्री, अपने मुख्यमंत्री, बेटा मंत्री, ज्योति बहन मेरी बहन है, उनकी समधिनी, वह भी विधायक, दामाद भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़े। इतना परिवार होने के बाद एक कोई ईटा गया जिला में बता दे कि उनके द्वारा लगाई गई है, बता दे कोई। 10 दिन पहले हमने देखा सदन में खूब चिल्ला रहे थे कि मुख्यमंत्री जी हमको बड़ी गाली दिए, और 10 दिन बाद आप कह रहे हैं कि इस मुख्यमंत्री ने हमको अमृत दिया। कैरेक्टर देखना होगा आपको, मैं बता देता हूं। जात पात से अलग हट करके एक बार वैसे व्यक्ति को अपना बहुमूल्य मतदान दीजिए, जिससे आपके बारे में सदन के अंदर कोई बात रख सके। इस बात को समझना पड़ेगा। नेता क्या होता है? कुर्ता पजामा पहनने से नेता नहीं हो सकता है कोई। नेता वो हो सकता है जो सदन के अंदर बैठ करके जनता की आवाज को, सरकार को अवगत करा देगा, उसको नेता कहते हैं। बोलना आता नहीं, लिखना आता नहीं है, और आप वोट देके बम बम है कि दे दे लिए रे, दे दे लिए रे, और 5 साल झुकते रहिए, नहीं हो सकता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं सभी भाइयों से,
सभी जाति धर्मों के लोग से कि इस पवित्र भगवान विष्णु के धरती पर एक बार कोई अच्छे व्यक्ति को जिताइए जो आपके लिए काम कर सके। मेरी यही विनती होगी। मैं इसके सिवा तो और कुछ कह नहीं सकता हूं। मैं इतना जरूर कहता हूं कि इतनी बहुमूल्य चीज है ये, इतनी ताकतवर चीज है आपके लिए कि पार्टी, जात, धर्म सबसे ऊपर उठ करके एक बार इतिहास रचना चाहिए। इससे क्या होता है कि राजनीतिक जीवन में जो बड़े नेता होते हैं उसको एक संदेश जाता है कि उम्मीदवारी अब उसी की होगी जो पढ़ा लिखा होगा, विद्वान होगा, जो देश के लिए काम करेगा, क्षेत्र के लिए काम करेगा। आप लगातार गलतियां किए जा रहे हैं। जिसको जो पार्टी होता है टिकट दे देता है और पाए 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 मोहर लगा देता है। आपको तय करना होगा कि हमको उम्मीदवार कैसा चाहिए। आपको तय करना पड़ेगा कि हमको काम करने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए, कि आप तय कर दीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि अगले बार आप अगर हमको जिताते हैं और जब इतिहास जिला देखेगा, दुनिया देखेगा, तो हो सकता है आपको काम करने के लिए अगले बार हमसे भी कोई प्रचंड विद्वान आपको उम्मीदवारी मिलेगी। ये संदेश आपको देना पड़ेगा। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सभी भाइयों को जो आप मेरे लिए इतनी देर खड़े हुए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरी दो चंद शब्द सुनने के लिए आप इतने देर से सभी जाति धर्म के लोग खड़े हैं। इससे बड़ा मेरे लिए और कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता है जीवन में। नेता घूमते रहते हैं, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है। मैंने आपसे ये सौभाग्य प्राप्त किया कि आज भी मैं अपने क्षेत्र के किसी गांव में जाता हूं, मुझे एक शब्द नहीं बोलता है कोई। और पिछले बार जब मैं चुनाव लड़ रहा था, पटना से मैंने नॉमिनेशन किया था बोधगया में, और एक दिन हम क्षेत्र में नहीं गए ये कह के कि काम किया होगा तो जिताना और नहीं किया होगा तो नहीं जिताना। एक दिन भी नहीं गए, सीधे रिजल्ट लेने गए। तो ये काम का है। काम अगर नहीं किए रहेंगे और जनता को मैं कहूंगा कि जिताना होगा, जिताना, कोई जिता देगा? काम हमने किया और बिना वोट मांगे, बिना किसी गांव में गए, हमको वहां की जनता, महान जनता ने हमको जिताया। और फिर मैं एक बार आपको वचन देता हूं कि अगर एक बार आपने जिता दिया तो दोबारा इस चौराहे पे बिना बैठाए हमको वोट दीजिएगा। मैं बता देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और जो हमारे पार्टी के, कांग्रेस के, सीपीआई, सीपीएम वाले जितने भी लोग हैं, जो सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं तहे दिल से सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर से एक बार सबको नमस्कार, प्रणाम। और आशा रखता हूँ कि भगवान विष्णु का इस बार कम से कम आत्मा दुखी नहीं होगा। इतना मैं आशा रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।